नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा इस आई10 फिजिक्स में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हेलो बच्चों, अभी कुछ देर पहले, इससे ठीक पहले मैंने जो क्वेश्चन डाला था सेशन में, वो बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों। बेहतरीन क्वेश्चन क्योंकि उसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया, इस वजह से वो आपको इजी लग रहा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको चकमा देने वाला था। बच्चों कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही लोगों को परफेक्ट बनाता है। तो निरंतर मेहनत करते रहिए और मैं ऐसे ही एक से एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूंगा। बच्चों देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कभी कभी बोर्ड क्या करती है कि बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित एग्जामिनेशन में क्या होता है कि बोर्ड ऐसे तो क्वेश्चंस लिख के भी दे देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकली अगर इस चीज को डाला जाए, अगर कोई सर्किट डायग्राम बनाया जाए, सर्किट डायग्राम को डाला जाए, तो क्या बच्चे कंफ्यूज तो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि केवल वो एक रट्टू तोता बन गए हैं और रट्टू तोता बन जाए और उनको प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज ना हो। तो सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल वो प्रेजेंस ऑफ ब्रेन चेक करती है। इसलिए बच्चों देखिएगा कि ये क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है और प्रेजेंस ऑफ ब्रेन चेक करने के लिए काफी उपयुक्त क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, समझिएगा। देखिए सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम दिया गया है बच्चों, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक ए डाला गया है पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर में सी डाला गया है। देखिएगा ये दोनों 2 ओम और 2 ओम दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों, और ये 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम ये एक दूसरे से पैरेलल में ही कनेक्टेड है। लेकिन बच्चों देखिएगा कि यहां पर जो ए टू बी है, तो ए से बी ये दोनों तो पैरेलल में कनेक्टेड है और ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। लेकिन यहां बी के पास एक डॉट दिया गया है, मतलब दिखाया गया है कि ए टू बी और बी टू सी एक दूसरे से इंड टू इंड कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? इंड टू इंड कनेक्टेड है। तो हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस के बारे में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस। फर्स्ट क्या होता है बच्चों? सीरीज होता है और दूसरा पैरेलल होता है। तो हम लोग पैरेलल तो देख लिए कि ये दोनों पैरेलल है, लेकिन पैरेलल में हम लोग क्या देखे थे कि पैरेलल में 2 पॉइंट होगा और उस पॉइंट के बीच में रेसिस्टर लगा होगा। जैसे कि देखिए ए और बी 2 पॉइंट है और इस दोनों पॉइंट के बीच में रेसिस्टर लगा हुआ है। जैसे बी और सी 2 पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच में रेसिस्टर 3 ओम 3 ओम 3 ओम लगा हुआ है। तो 2 पॉइंट है, इसके बीच में रेसिस्टर लगा हुआ, पैरेलल हो गया। लेकिन सीरीज को कैसे चेक करेंगे? तो सीरीज में देखेंगे कि वो इंड टू इंड कनेक्टेड होगा। तो अब इंड टू इंड कनेक्टेड में देखिए ए टू बी आया और बी पर में यहाँ पे इंड टू इंड कनेक्ट किया गया है। आपको दिख रहा होगा शायद, ये बी में यहाँ पर क्या किया गया है? इंड टू इंड कनेक्ट किया गया है बच्चों। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये दोनों ए टू बी बीच में एक दूसरे से भले ही पैरेलल में कनेक्टेड हो, बी टू सी ये भले ही पैरेलल में कनेक्टेड हो, लेकिन ए टू बी एंड बी टू सी मतलब ए सी का अगर हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा कि ए टू बी का पहले हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट पैरेलल रेसिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी टू सी का पैरेलल रेसिस्टेंस निकालेंगे और फिर ए टू बी और बी टू सी एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस। बच्चों एक बार हम फिर पहले भी इफेक्टिव रेसिस्टेंस की चर्चा किए थे और अभी भी फिर इफेक्टिव रेसिस्टेंस के बारे में बता देना चाहते हैं बच्चों कि ये जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, इस इफेक्टिव रेसिस्टेंस से डरना नहीं है। ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होता है, यही इफेक्टिव रेसिस्टेंस के बारे में आपके मन में सोच रहे होंगे कि बार बार कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या बोल रहा है। बच्चों यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस को ही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, टोटल रेसिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन। अब बोल रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब बोल रहा है कि ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिएगा ए और बी के बीच में, इसको हम लोग बच्चों मान लेंगे R1, इसको क्या मान लेंगे? R1 मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? R2।
कहीं कहीं पे दे देगा R1 R2, लेकिन सीबीएसई बोर्ड कभी भी R1 R2 नॉर्मली नहीं देती है। वो इसलिए नहीं देती है क्योंकि वो देखती है कि बच्चे खुद से कितना ज्यादा करते हैं। तो हम लोग इसको मान लेंगे कि ये R1 है, ये R2 है, इसको मान लेंगे R3, इसको R3 मान लेंगे, इसको R4 मान लेंगे, और बच्चों इसको R5 मान लेंगे, इसको R5 मान लेंगे। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है और R5 है। तो अब हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि A एंड B के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। तो अब A एंड B के बीच में जो रेसिस्टर लगा हुआ है, ये दोनों रेसिस्टर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो हम लोग रेसिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला जानते हैं। हम बताए थे आपको कि रेसिस्टेंस इन सीरीज के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, जितना रेसिस्टर लगा होता है उतना ऐड करते हैं। जैसे 3 रेसिस्टर लगा है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 ही लगा है तो R1 प्लस R2, और अगर 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा लगा हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना रेसिस्टर लगा होगा वहां तक निकाल लेंगे तो वो रेसिस्टेंस इन सीरीज निकलेगा। और रेसिस्टेंस इन पैरेलल कैसे निकलेगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाएगा वहां तक हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। जितना रेसिस्टर लगा होगा उसके अकॉर्डिंगली, जैसे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, जितना तक हो वहां तक फाइंड आउट करेंगे। तो A एंड B के बीच में कितना रेसिस्टर लगा हुआ है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, 2 रेसिस्टर लगा हुआ है, बिल्कुल 2 रेसिस्टर लगा हुआ है बच्चों। इसको टाइम की बर्बादी मत मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं और उनका कंसेप्ट कमजोर है, तो इस वजह से 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपके ब्रेन में जो कंसेप्ट बन करके जाएगा तो फिर आप जरूर याद रखिएगा कि वाह, IIT फिजिक्स वाले अखिलेश सर क्या गजब का पढ़ाते हैं। और बच्चों अच्छा लगे क्लास तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, इससे हमें खुशी मिलेगी। देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है कि A एंड B के बीच। अब देखिए ये दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। तो हम लोग लगाएंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो क्या लगाएंगे? 1/Rp, रेसिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिएगा अब 1/R1 कितना है बच्चों? R1 जो है यहाँ पे 2 दिया हुआ है और R2 भी 2 दिया हुआ है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां पर नीचे हम लोग क्या कर देंगे? 1/R1 कितना है बच्चों? 1/2 प्लस कितना है? 1/2। तो अब 1/2 ले लिए तो 2 क्या आ गया? दोनों का एलसीएम 2 आ गया। अब ऊपर 1 प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2/2 इक्वल टू कितना आ गया? 1 ओम आ जाएगा। मतलब रेसिस्टेंस इन पैरेलल ए और के बीच में जो आएगा वो क्या निकल करके आ जाएगा बच्चों? 1 ओम निकल करके आ जाएगा। मतलब पहला जो क्वेश्चन कर रहा था कि फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करिए। तो ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो बच्चों क्या निकल के आ गया? 1 ओम निकल के आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है? अभी ये फर्स्ट कह रहा था ए एंड बी के बीच, तो हम लोग क्या कर दिया? रेसिस्टेंस इन पैरेलल वाला फार्मूला लगा दिए और फटाक से निकाल लिए। हमारा क्या निकल के आ गया? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जिसको इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, 1 ओम निकल करके आ गया। ओम जो होता है रेसिस्टेंस का क्या होता है? SI यूनिट होता है। चलिए बच्चों, अब बी एंड सी के बारे में बोल रहा है कि बी और सी के बीच में जो है, बी और सी के बीच में, अब देखिएगा ए एंड बी के बीच में कितना रेसिस्टर लगा हुआ था? 2 रेसिस्टर लगा हुआ था। तो हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 किए थे, लेकिन यहां पर में ये भी तीनों पैरेलल में है और 3 रेसिस्टर लगा हुआ है। तो क्या करेंगे बच्चों? तो यहां भी करेंगे 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इतना निकाल लेंगे बच्चों। अब देखिएगा कि 1/R1 में क्या आ जाएगा बच्चों? देखिएगा 1/R1 कितना है? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्या आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? तीनों का 1/3 आ गया है बच्चों। पहला वाला जो क्वेश्चन है इसको इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही देखने में शायद आपको, तो इस वजह से आप यहां तक लिख लिए होंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है बच्चों, अब क्या अगर तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो इसको थोड़ा सा साइड में यहां पे करते हैं, देख लीजिए।
यहाँ पे करते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो तीनों का कर लिए। अब इक्वल टू क्या हो गया, 1/RP इक्वल टू, दिख रहा बच्चों यहाँ से क्लियर, तो 3 एलसीएम ले लिए और 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3/3 कितना हो गया, 1 ओम आ गया। मतलब रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना निकल के आ गया, 1 ओम निकल के आ गया। मतलब यहां भी रेसिस्टेंस इन पैरेलल इन तीनों के बीच का भी कितना निकल के आ गया, 1 ओम निकल के आ गया था। नहीं, चूंकि 1 ओम में अगर सीधे आरपी भी लिख देते हम यहाँ पे रेसिस्टेंस इन पैरेलल तो भी वही होता, 1/1 और 1/1 सेम ही चीज है। तो 1 एम्पियर 1 ओम निकल के आ गया था। और बी एंड सी के बीच भी क्या निकल के आ गया बच्चों, 1 ओम ही निकल के आ गया। अब बात होता है कि तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस इसमें भी फाइंड आउट करना है, बट कहां करना है, ए एंड सी के बीच में। कहां करना है, ए एंड सी के बीच में। अच्छा देखिए बच्चों, ए और सी के बीच में, तो ए और बी और सी एक दूसरे से इंड टू इंड कनेक्टेड है। मतलब कि ये दोनों अलग अलग पैरेलल में कनेक्टेड तो थे, लेकिन ये पूरा ए टू बी और बी टू सी जो है एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस वजह से हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, क्या लिखेंगे, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा बड़ा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का इफेक्टिव रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ए और सी के बीच का। तो देखिएगा ए और सी के बीच का इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस इन सीरीज निकलेगा। मतलब कि ए बी प्लस क्या निकल जाएगा, बीसी निकलेगा बच्चों। ए बी कितना निकल करके आ गया हमारा, 1 ओम निकल करके आ गया, ए एंड बी के बीच का। तो कितना निकल करके आ गया, 1 ओम, तो ये 1 ओम हो जाएगा। प्लस बी और सी के बीच का कितना निकल के आ गया है बच्चों, तो ये भी 1 ओम निकल के आ गया है। यहां पर बी और सी के बीच का जो निकला है, ये क्या निकला है, ये बी और सी के बीच का, ये भी 1 ओम, इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 2 ओम निकल के आ गया। तो बच्चों यहां पर टोटल क्वेश्चन जो है ए एंड सी के बीच जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 ओम का होगा बच्चों। तो इसको देखिएगा, एक बार समझिएगा, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट निश्चित रूप से ले लीजिएगा, कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको काफी सुविधा होगी। बच्चों फिर से हम एक बार एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो इस क्वेश्चन पे बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करिए। पुनः हम एक बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्ट करके फिर लेके आते हैं, और इस तब तक इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए।